नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने अप्सरा साधना के ऊपर गीता पे हाथ रख के कसम खाई है। अभी भी मैं सेम ही यही कहता हूं कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ भी बोलूंगा अपने अनुभव से बोलूंगा, सच बोलूंगा और सटीक बोलूंगा। कोई क्लिक बाइट नहीं, कोई पैसे की बात नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है एकदम सत्य वचन। सवाल ये था कि नींद मेरी खुल जाती है, नींद मुझे आती ही नहीं है। 1 घंटा सोता हूं, 1 घंटा सोता हूं और हमेशा 1 से 1:30 बजे के बीच में नींद खुल जाती है। आप समझ रहे हैं बात में क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब पूरे दिन में, रात भर में पर्सन को जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया, सिर्फ 1 घंटा नींद आ रही है। तो क्या ये शक्ति है? क्या है ये? सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर चीज स्पिरिचुअल से जुड़ी नहीं है। अगर आप उसको जोड़ने की तरफ जाएंगे तो वो जुड़ जाएगी, है ना। सबसे पहले आपको अनिद्रा के आप शिकार हैं। अब अनिद्रा के शिकार का मतलब होता है कई सारी चीजें होना। आपके दिमाग में कोई एक ऐसी उथल पुथल चल रही है जो आपको सोने नहीं देती है। वो कई भी हो सकती है। घर की जिम्मेदारी, घर में पैसे ना आना, आर्थिक तंगी होना, कोई आपका ऐसा काम फंसा हुआ जो बन नहीं पा रहा है, आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, जमीन जायदाद का मुकदमा हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। कहने का मतलब है सौ कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये ऐसा उससे रिलेटेड नहीं है कि आप 1 घंटा सो रहे। कोई भी शक्ति, सिद्धियां कभी भी 1 घंटे की नींद नहीं देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साधना मार्ग में आएंगे, स्पिरिचुअल लाइन में आएंगे, तो आपकी नींद हमेशा पहले से कम हो जाएगी, लेकिन एक साउंड स्लीप होगी। यानी 4 घंटे सोकर भी आपकी नींद पूरी 8 से 9 घंटे की हो जाएगी, जैसे बहुत साधु सन्यासी करते हैं, जिसे बोलते हैं कम झपकी लेना, कम समय में पूरी नींद ले लेना। तो ये अध्यात्म से आ जाता है। समझिए, ये डीप बात है कि अध्यात्म से 4 घंटे की नींद में भी आपका काम हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 12 बजे सोते हैं, 4 बजे फिर उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर 4 बजे से अपना कार्यक्रम करते हैं और 4 घंटे में पूरी 9 घंटे की नींद हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसा अगर सिर्फ आपको 1 घंटे की नींद आती है तो फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कभी भी अगर दिव्य शक्तियां आती हैं, या फिर सवारी का संकेत होता है, या फिर किसी और चीज का संकेत होता है, तो एक बात जान लीजिए कि हमेशा दिव्य शक्तियां 3 से 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे आती है, ना कि 1-1:30 बजे। तो इस बात को आप समझिए कि आप लेटे और दिव्य शक्ति ने आपको परेशान कर दिया और उठा दिया, ये गलत है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अपने जाप के स्तर को आप बढ़ाइए धीरे धीरे। जब आपके जाप में आपको सिद्धियां मिलने लगेंगी, आपके कार्यक्रम में सही तरीके से आप करिए। देखिए, बहुत से लोग हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने डीएम किया था कि गुरुजी मैंने 10 लाख ओम नमः शिवाय के मंत्र कर डाले, ओम नमः शिवाय 10 लाख, अब आगे क्या करूं। देखिए, कई ऐसे भी मुझे डीएम आते हैं कि मैंने 15 से 20 लाख ओम नमः शिवाय कर डाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सिर्फ मंत्रों को रट्टू तोता जैसा जपने से कुछ नहीं होने वाला है। मंत्र का एक अपना तरीका होता है जपने का, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। हमेशा मंत्र का उसी दिन से होना चाहिए, उसी के वार से होना चाहिए, उसी के कपड़ों से होना चाहिए कि आपने वैसे ही कपड़े पहने हो, और वहां की दीवार और वहां का वातावरण भी उसी तरीके का होना चाहिए, वहां का आसन जहां पे आप बैठे हो वैसा होना चाहिए। एक टाइम आपको रात का खाना हमेशा त्यागना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना पड़ेगा, भूमि देवता से जुड़ना पड़ेगा, आपको भूमि पे सोना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, नॉनवेज, लहसुन, प्याज सब आपको छोड़ना पड़ेगा। आप भगवान को जब भोग लगाएंगे उसके बाद ही खाएंगे, और अगर आपकी पूजा रात्रि की है तो आपको सायंकाल में ही कुछ हल्का फुल्का खा लेना होगा, राइट। उसके बाद आप मंत्र का प्रॉपर तरीके से पुरस्चरण करेंगे, यानी जो भी आप करते हैं, अर्पण, तर्पण, मार्जन, हवन, ब्राह्मण भोज, वो सब करना होगा। ठीक है, और आपने संकल्प, सबसे इंपॉर्टेंट होता है संकल्प लेना कि मैं संकल्प लूंगा। और कभी भी 10 लाख ऐसे कूद लिए, ऐसा नहीं होता है। मंत्र का हमेशा पहले 1,25,000 का पुरस्चरण करिए, फिर आगे बढ़िए 2 लाख करिए, अपने आप को बढ़ाते जाइए और करते जाइए। ठीक। दूसरी बात होती है कि कई मुझे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने अप्सराओं पे वीडियो बनाया या गंधर्व बनाया, तो वो कहते हैं मैं गुरुजी 15,000 कर डालता हूं एक दिन में।
इस तरीके से कभी चीज नहीं होती है। जैसे आपकी पढ़ाई होती है वो निरंतर चलने वाला एक क्रम है। आप पहले 9th में जाते हैं, फिर 10th में जाते हैं, फिर 11th में जाते हैं, फिर 12th में जाते हैं। तो ये क्या है कि आपने एक बार में पढ़ाई कर डाली पूरे चारों? नहीं। तो एक से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। किस जल्दबाजी में किस चीज की रेस है ये? अगर आप इस मार्ग पे आए हैं तो थोड़ा सा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले अगर आपकी नींद खुल जा रही है तो आप डॉक्टर से मिलिए और किसी डॉक्टर को बोलिए कि सर मुझे नींद कम आती है। पहले देखिए मेडिकल अपना इलाज कराइए, वो आपको बताएगा कि खाने में जिंक आप लीजिए, ठीक है। जैसे मेरा हेल्थ का भी एक चैनल था, तो जिंक से रिलेटेड आप चीजें लेंगे तो आपको नींद आएगी। जिंक की कमी से भी नींद नहीं आती है, ज्यादा जिंक भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो देगा आपको। कुछ दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसको आप लीजिए। उसके बाद अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। जब आपकी नींद प्रॉपर 2, ढाई, 3 बजे खुलती है, देखिए 1 बजे अगर खुलती है हमेशा, आंख सोए और सोने नहीं दे रही है, तो ये घर में निगेटिव एनर्जी होती है जो आपको सोने नहीं देती है। कभी कभी वो नेगेटिव एनर्जी आपको बुरे बुरे सपने भी लाती है। ऐसा लगता है कोई आपके आसपास है, कोई आपका गला दबा रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इसमें तीनों बातें हैं। एक, आपको अगर सोने नहीं दे रही, इस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपको अपने घर का वास्तु भी ठीक करना चाहिए। अब वास्तु से रिलेटेड चलिए बात कर लेते हैं। अब इस वीडियो से ही रिलेटेड टॉपिक है, चूंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, वास्तु एक्सपर्ट हूं। सबसे पहले आपका पूजा का जो घर होता है, तो पूजा हमेशा दक्षिण में अगर किसी ने बना रखी तो मत बनाए, हमेशा पूर्व दिशा में उसे शिफ्ट कर दे। पूजा का रूम कैसे भी हो वो आप देख लीजिए कैसे शिफ्ट करना, दक्षिण वाल पे नहीं होना चाहिए पूजा रूम। अगर आपके घर में पूर्व दिशा की ओर बहुत सारा भारी भारी सामान भरा हुआ है, इससे निगेटिव एनर्जी फ्लो होती है, उस सामान को शिफ्ट करिए, हटा दीजिए। आपका मंदिर हमेशा ईशान कोण में हो या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। याद रखिए, वैसे सबसे बढ़िया ईशान कोण होता है, जहां पर भगवान विष्णु का वास होता है। सबसे बेस्ट मंदिर का डायरेक्शन वही है। उसके बाद अपने सोने वाले रूम में कभी भी बाल्टी मत रखें, भरी हुई बाल्टी सोने वाले रूम में। आप उसे किचन में रख दीजिए, बाथरूम में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने वाले रूम में मत रखिए, ठीक है। आप उसकी जगह में गिलास रख सकते हैं पीने वाला एक पानी, और सुबह उसे किसी भी अच्छे पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। जिनका चंद्रमा वीक है वो ये उपाय कर सकते हैं, उस पानी को रख के पी भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि अपने घर में हमेशा या तो नमक का पोछा लगाएं या फिर हल्दी का पोछा लगाएं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि पहले जो आपको ये नींद नहीं आ रही, इसको ठीक करना है। आप वास्तु से भी ठीक करिए, आप भगवान की भक्ति पे भी जाइए और डॉक्टर से भी मिलिए। क्योंकि मैंने कसम खाई है तो मैं आपको सच बोलूंगा, ये नहीं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखा के अपने व्यू पाऊं या नाम कमाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य सही चीजों में, आप कमेंट आप करेंगे एकदम सच बताऊंगा जो होगी, और अगर नहीं आता होगा तो मैं क्लियर बोल दूंगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर में हल्दी चुटकी भर हल्दी मिला के या फिर नमक मिला के उससे घर का पोछा लगाइए। और वैसे जिनके घर में कोई बहुत ज्यादा पैर वैर नहीं रखता है तो उनको तो चाहिए कि देहरी पे रंगोली बनाए अच्छी सी, है ना, स्टार्ट करें। या अपने घर के बीच के स्थान को, जैसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर भी रंगोली बना सकते हैं। आपके घर के बाहर के स्थान पे एक आप शुभ लाभ वाला बना सकते हैं निशान, ठीक है, स्वास्तिक का। तो ये सब बातें अगर आप करते हैं धीरे धीरे तो आपका चाहिए हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है तो एक मुट्ठी में नमक लेकर 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और अपने शरीर से ऐसे ऊपर करके 3 बार और उसको फ्लश कर दीजिएगा शनिवार को, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। सो बस यही मेरी बात थी कि दोस्त, भाई और बहन, 1-1.5 बजे 1 घंटा अगर आप सोते हैं तो ये कोई देवी शक्ति नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी है और आपको मेडिकल कंडीशन भी है। इसके लिए आप दिखवाइए, आगे बढ़िए। जो भी शक्ति होती है, ऊर्जा का संकेत देती है, वो हमेशा 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ही आती है, क्योंकि वही ब्रह्म मुहूर्त नेचर होता है। कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, सूर्य की स्थिति के हिसाब से होता है। उसके बारे में भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। सो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोग का कल्याण हो, आगे बढ़े साधना के मार्ग पे और प्रभु नारायण सब पे कृपा करें। हरिओम, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।